38 वर्षों के बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव में महिला कॉलेज में छात्राओं ने भी आपसी जंग छेड़ दी है। सबसे अहम मुद्दा है कि महिला कॉलेज में युवकों का प्रवेश जो छात्राओं के लिए परेशानी का सबब है। इसके अलावा कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर महिला कॉलेज की छात्राएं एबीवीपी और लेफ्ट फ्रंट आमने सामने भी आ गई हैं। चले हम एमआरएम कॉलेज में हैं और अभी हमने छात्र जदयू की छात्राओं से हमने पूछा कि आखिर चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। खासकर 38 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है और चुनाव के प्रति छात्राओं में भी काफी ज्यादा खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। और खासकर बता दें, यहाँ 3000 के आसपास छात्राएं हैं जो इस बार वोट डालेंगी और कई छात्राएं किस मुद्दे पर लड़ी। आप किस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा जो एबीवीपी का मेन मुद्दा होगा वो होगा छात्रा सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा महिला विद्यालय है, महिला महाविद्यालय, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि छात्र आके कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैंपेनिंग की भी बात की जाए तो और दिन तो यहाँ तांता लगा रहता है छात्रों का। तो हमारा मेन मुद्दा होगा महिला सुरक्षा का, छात्रा सुरक्षा का। इसके अलावा हमारा धोबी घाट का समस्या, जिसके लिए हम लोग आज तक लगातार कई बार इसके लिए संघर्ष कर चुके हैं। हम लोगों ने इसके लिए आवेदन भी दिया हुआ है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो भी कॉमन रूम का मुद्दा है, हम अगर जीतेंगे तो सबसे पहले कॉमन रूम को ये करवाएंगे। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस यहाँ पे अच्छी है। वर्ग नियमित नहीं हो रहा है, वर्ग नियमित। हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि 28 तारीख को जो हमारा रैली हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे 5 शिक्षकों की, नए शिक्षकों की बहाली हुई है। तो हम चाहेंगे कि जब भी हम जीत के जब आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं वहाँ पे नए शिक्षकों की बहाली हो और वर्ग नियमित चले। अच्छा, ये बताइए कि कॉलेज कैंपस सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या मुद्दा है, क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या डर है, क्या होता है यहाँ पर? क्या कैसे छात्र घुस जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी टाइट नहीं है, कहीं कोई मना नहीं करता है। जो लड़के आते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाते हैं। लड़की आके कैंपेनिंग कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय में, जो कि सब जानते हैं कि हमारे महिला महाविद्यालय, फिर भी लड़के कैंपेनिंग आके करते हैं अदर संगठन। और हमारी कैंपेनिंग नहीं होती है ठीक से, क्योंकि लड़कियां डरते हैं। लड़के आ जाते हैं, बीच में लड़के बोलने लगते हैं, झगड़े दंगे फसाद करने लगते हैं। अच्छा, बताइए प्राचार्य के साथ मिलकर के किस तरह के कार्य में विश्वास आप रखते हैं? क्या लगता है कि अब चुनाव जीतेंगे तो लड़के करेंगे या प्रचार के साथ मिलकर के? आपको हॉस्टल की समस्या है, काफी छात्राएं परेशान हैं, उसके लिए क्यों नहीं? लड़ना भी पड़ सकता है। इसके लिए प्रचार के लिए तो लड़ना भी पड़ेगा। अगर लड़ना भी पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम सही हैं। अगर सही है तो लड़ने से कोई डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आखिर हॉस्टल के लिए प्रॉब्लम हो रही है? हॉस्टल में यहाँ काफी प्रॉब्लम है। कौन बोलेगा? हॉस्टल के लिए क्या प्रॉब्लम हॉस्टल में? जर्जर स्थिति है, टूटा फूटा है। जो मतलब वहाँ की जो छात्रावास में लड़की लोग रहती है वहाँ पुराने हो चुके हैं, टूटे फूटे हुए। उससे जब बरसात के समय में पानी का भी प्रॉब्लम होता है, हॉस्टल में बदबू करती है। तो चले, छात्र जदयू की छात्राएं ने जो कहा, ये भी समस्या इनके पास साथ भी है। इन्होंने भी कहा कि हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा समस्या हैं, वहाँ बदबू रहती है। तो ये महाविद्यालय प्रशासन से लड़कर छात्राओं के हित में करेंगी। एबीवीपी का लगातार यहाँ कार्य भी होता है, हर वर्ष यहाँ कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ के छात्राओं के लिए ये लोग कड़े तेवर में हैं। और खासकर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये छात्राएं, सभी महाविद्यालय से अगर छात्राएं चुन के जाती है तो वो महाविद्यालय प्रशासन से मिलकर छात्राओं की समस्या के लिए लड़ेंगे और उसके हित के लिए कार्य करेंगी। मिथिला मंच न्यूज का यह वीडियो यूट्यूब में हम लोग मिथिला मंच न्यूज सर्च कर सब्सक्राइब करें, आप बेल दबा दें और ये वीडियो आपके बीच आएगा और इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं तक पहुँचाए, ताकि सभी को ये सोचने का मौका मिले कि कौन सा छात्र नेता उनके हित के लिए कार्य करेगा। धन्यवाद। अब चलते हैं हम वाम दल की छात्राएं एमआरएम कॉलेज की। सवाल सिर्फ ये है, 38 वर्षों के बाद चुनाव में कितना उत्साह है और मुद्दा क्या क्या रहेगा, हम दिखाना चाहते हैं। सभी छात्राओं का यह वीडियो वायरल होगा। सभी छात्राएं जरा दिल से सोचे कौन से उनके हित के लिए कार्य करके, करे तेवर अपनाकर महाविद्यालय प्रशासन से लड़कर भी यहाँ के छात्राओं के लिए कार्य करेंगे। क्या मुद्दा है? हमारा मेन मुद्दा है कॉलेज का सुधारना और यहाँ की जो भी छात्राएं हैं उनके मतलब अच्छे के लिए, जैसे कि यहाँ आती हैं जो भी, और जैसे ही मतलब बॉयज़ वॉइस कुछ भी आते हैं उनके, हमारा मेन मुद्दा है बस कॉलेज को सुधारना और छात्र सुरक्षा। क्या सुधारना, क्या सुधारने का? कॉलेज को ये सुधारना है कि मेरा धोबी घाट इसको हटा के कुछ अच्छा बनवाना है वहाँ। एंड दूसरा ये कि गर्ल्स कॉलेज में बॉय नो एंट्री, बॉय एंट्री नहीं मार सकता। तीसरा सुधार ये है, मेरे काउंटर पे जब हम लोग जाओ सर के पास कुछ कंप्लेन करने के लिए, चलो हम लोग उनसे चिल्ला देते, डांट देते, हम लोग वहाँ से निकाल देते, हम लोग बात वो नहीं मानते। कौन?
सर लोग वहाँ के काउंटर पे सर जो भी यस, इसको मेन मुद्दा मुझे सुधारना है। एंड कॉलेज में सबसे बड़ी बात, बॉय एंट्री नहीं मार सकता, गर्ल्स कॉलेज में बॉय एंट्री नहीं मार सकता। बॉय एंट्री मारता है, जाते हैं क्या धड़ल्ले से आ जाते हैं? आज अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले एक लड़का हमसे आया है, बहस करके हमसे गया है। किस मुद्दे पर? चुनाव के मुद्दे पे अलग से? आई डोंट नो, बट हमको ऐसे कुछ कमेंट किया। मैं से बोली भाई देख अच्छे से चल, भाई ठीक से चलो। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कॉलेज में क्लासेस नियमित हो रहे हैं या क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्लासेस सही ढंग से नहीं चलते हैं। यहाँ का हॉस्टल का मकान बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ये धोबी घाट, जो हम अगर किसी को बोलते हैं कि हम MRM कॉलेज से हैं, तो कोई MRM कॉलेज बोलने से पहले बोलता है कि क्या वही धोबी घाट? तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम MRM कॉलेज के कैंपस को अराजकता मुक्त चाहते हैं। हमारा कॉलेज जो कि MRM कॉलेज है, एक लड़कियों का कॉलेज है, जिसमें सिर्फ किसी भी लड़के के आने पे बैन नहीं है। जिसको जब मन होता है आ जाता है, जिसको जहाँ मन होता है चला जाता है। कोई भी काम करवाने कोई लड़की खुद नहीं जाती है, लड़की के साथ कोई लड़का जाता है। वो लड़के लोग आकर के कॉलेज में लड़कियों पे कमेंट मारते हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और हम इन सब को दूर करना चाहते हैं। अगर हम जीतते हैं तो हम कॉलेज को अराजकता मुक्त बनाएंगे। हमारे कॉलेज में कहीं भी कोई भी लड़कियों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा या हम लोग करते हैं। हमारे कॉलेज में लड़कियों का बहुत लड़के लोग अंदर आते हैं, वो लोग कमेंट मारते हैं, जिससे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आज भी ऐसा हुआ है कि बाहरी लड़के आकर के, जो कि यहाँ के स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, गेट पर गार्ड रहता है कि रहता है, तो भी गार्ड रहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली कोई भी ये नहीं करता है। अगर एग्जाम कोई जोर बोल देता है तो वो बिल्कुल आने दे देता है। हमारे कैंपस में बिना आइडेंटिटी कार्ड के किसी के आने का परमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता है। एक होना चाहिए। कोई भी लड़की जो अदर कॉलेज की है वो यहाँ पे आकर के दादागिरी करती है, यहाँ पे आकर के अपना रोग चलाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो इस कॉलेज की नहीं है। बता दें, खासकर ये महिला कॉलेज है, इसमें लड़कों का एंट्री होना ही नहीं चाहिए। और सबसे पहले कॉलेज के गेट पर जो गार्ड है, हम जानते हैं कि प्राचार्य का भी दायित्व बनता है कि इसमें किसी भी लड़के की एंट्री पर रोक लगे और खासकर आई कार्ड चेक हो, और जो गार्ड है वो गार्ड मुस्तैदी से रहे। दूसरा सबसे अहम बात जो इन्होंने कहा है कि MRM कॉलेज का नाम धोबी घाट की तरह नहीं हो, क्योंकि लोग धोबी घाट की तरह से अगर कहते हैं, इसलिए MRM कॉलेज का इतिहास जो है वो यहाँ के छात्राएं काफी मेहनत करके अपना नाम रोशन कर चुके हैं, उसे धोबी घाट से ना जाना जाए। ये मेन मुद्दा है यहाँ के जो वाम दल से संबंधित छात्राएं हैं, इन्होंने कहा। हम बता दें 25 तारीख को चुनाव है, वोट डालने से पहले सभी छात्राओं के छात्र नेताओं के विचार को सुने गंभीरता से, और इसको हम YouTube में वायरल कर रहे हैं। मिथिला मंच न्यूज YouTube में सर्च करें और उसके बाद उसे छात्राओं के बीच शेयर करें, क्योंकि हर छात्राओं को सोचने का मौका मिले कि कौन सा छात्र नेता उनके हित के लिए कार्य करेंगे। प्लस इस कॉलेज में मतलब काउंटर पे बिना मतलब का एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। आइडेंटिटी कार्ड का, उस पे आइडेंटिटी कार्ड पे हम स्टूडेंट का हक है, आइडेंटिटी कार्ड का भी पैसा लिया जाता है। ये कोई फॉर्म भरो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, और सब नहीं होना चाहिए। कोई प्यार से बात नहीं करते हैं, और प्यार से कोई बात नहीं करते, चिल्ला के ऊंचा आवाज, हम लोग प्यार से बात, ऊंचा आवाज में बात करते हैं हम लोग से। डिसिप्लिन कैसे लड़ पाइएगा आप लोग? कैसे लड़ पाइएगा? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर हम सही हैं, अगर हम सही तो सही, हमें हिम्मत है लड़ने की, तभी आज हम एक कैंडिडेट हैं। यस। अच्छा, एक चीज जनरल बात हम पूछना चाहेंगे कि छात्राओं को इस क्षेत्र में, नेतागिरी क्षेत्र में आने से रोका जाता है ताकि वो लोग उसकी आवाज दबती रहे शुरू से। तो किस तरह आप लोग? छात्राओं पे बहुत तरह की बैन लगी हुई है। पहले बैन तो छात्राओं के घर से ही होती है, कोई दूसरा क्या, बाहर वाला तो बाद में बोलता है। पहले तो घर से ही बोला जाता है कि आप एक लड़की हो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, आपका काम है घर संभालना, ना कि लीडरशिप, जिससे हम दूर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लड़कियां जो पहले की थी आज भी वही रहे। हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, लड़कियों की लाइफ सुधरे, लड़कियां आगे बढ़े। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बता दें MRM कॉलेज की छात्राएं सबसे पहले साकेत कुशवाहा के समय में यहाँ से गई थी लड़ने के लिए उस मुद्दे पर, जहाँ पर पैसे लिए जा रहे थे और वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ कई हंगामे हुए थे। लेकिन हम बता दें कि महिला कॉलेज की लड़कियाँ पूरे महाविद्यालय प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हैं और वो चुनाव जीतकर हर छात्र की एक एक समस्या के लिए वो लड़ेंगी और प्राचार्य से चाहेंगी कि वो छात्र हित में कार्य हो। धन्यवाद। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा।
मिथिलांचल का गौरव सीबीएसई आधारित वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की कुशल शिक्षण व्यवस्था। अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुशासन, सामाजिक सद्भाव एवं देशभक्ति के निर्माण हेतु व्यवस्था। वाद विवाद एवं सांस्कृतिक तथा रंगारंग कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। हमारे यहाँ सुंदर गार्डन, खेल का बड़ा मैदान, पुस्तकालय आदि की उत्तम व्यवस्था। अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों की शिक्षा। नए सत्र में वाहन की सुविधा। कंप्यूटर प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था। प्रतिवर्ष मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में दर्जनों छात्र छात्रा सफल। नामांकन के लिए जल्द संपर्क करें ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा। जहां एक तरफ एबीवीपी ने लेफ्ट फ्रंट के छात्राओं पर ही आरोप लगा दिए, वहीं लेफ्ट फ्रंट, एनएसयूआई, जाप सहित सभी छात्राओं ने एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने शिक्षा के माहौल बनाने में महिला कॉलेज में कोई भूमिका अदा नहीं की। लेफ्ट फ्रंट की छात्राओं ने एबीवीपी छात्राओं पर आरोप भी लगाए। इसके बाद जुबानी जंग तेज हो गई। देखें मिथिला मंच न्यूज पर लेफ्ट फ्रंट की छात्राएं क्या कहती हैं। अब हम एनएसयूआई के छात्राओं के साथ हैं और एमआरएम कॉलेज में हैं। अब इन लोगों से भी हम पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रही हैं और छात्राओं के लिए क्या करेंगे। क्या हमारा संगठन जो है कि छात्राओं के लिए ही काम करता है। हमारे इस कॉलेज की कुछ समस्याएं हैं जो कि अभी तक दूर नहीं हुई है। इतने सालों बाद जब चुनाव हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि सही जगह से इस कॉलेज में जितना भी सारे कार्य जो रुके हुए हैं, जो अभी तक नहीं हुए हैं, सारे कार्य हो। हम सभी मुद्दों को लेकर ही चलेंगे। हम छात्रों के हित के लिए ही काम करेंगे। जो काम भी अभी तक रुके हुए हैं, या फिर ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ कभी भी लड़कों को नहीं आना चाहिए, जबकि हमेशा ही लड़कों का एंट्री होता है। तो यही हमारी बहुत सारी मुद्दे हैं कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ लड़कों का एग्जाम सेंटर नहीं होना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स का ही अलाउ होना चाहिए। हाँ, टीचर है तो वो लोग तो भाई पढ़ाएंगे ही, तो वो तो आएंगे ही। गर्ल्स कॉलेज के लिए गर्ल्स का सुरक्षा सबसे पहले अहम मुद्दा है हमारा। उसके बाद है कि यहाँ के पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में यहाँ शिक्षा व्यवस्था में ये होता है कि टीचर तो आते हैं, स्टूडेंट नहीं आते हैं। तो हमारा एक ये भी स्लोगन है कि मतलब यहाँ जो क्या होता है कि ऑनलाइन जैसे जो हम लोग का अटेंडेंस किया जाता है, वो अटेंडेंस स्टूडेंट का भी बनना चाहिए, सिर्फ टीचर का ही क्यों बने। क्योंकि पढ़ना तो हम लोग को है, टीचर तो आके कुछ करेंगे नहीं। टीचर तो आके सिर्फ पढ़ाएंगे ही ना। जब तक स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो वो है कि वो भी लागू होना चाहिए हम लोग के लिए। तो यही हम लोग के कुछ मुद्दे हैं। हॉस्टल में क्या क्या समस्या है यहाँ की, क्योंकि ग्राउंड से छात्राएं आती हैं यहाँ पर रहने के लिए, उन्हें क्या क्लासेस होते हैं, वहाँ जो कैंटीन सुनते हैं, अनियमित रूप से कैंटीन चलती है। हाँ, अनियमित रूप से ही हमेशा कैंटीन चलती है। अभी भी आप देख लीजिए, कॉलेज में स्टूडेंट तो है, कैंटीन बंद है। अभी अगर कॉलेज के स्टूडेंट को ही अगर कुछ खाना है या फिर कुछ लेना ही है, तो यहाँ जब गर्ल्स कॉलेज है, जब हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा जब कॉलेज में नहीं होगी तो कहाँ होगी। अभी हमको यहाँ अगर बाहर जाना पड़ेगा, हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो पढ़ाई के दौरान ही अगर हमें किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है, तो उसके लिए अगर हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, तो फिर कॉलेज में कैंटीन है क्यों? नहीं होना चाहिए। और जब है तो सुचारू रूप से काम करें। यही हमारे कुछ मुद्दे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज में सुरक्षा का प्रबंध पहले हो, क्योंकि कॉलेज में मतलब लड़का अलाउड नहीं है, फिर भी आ जाता है। अब पहली बात, क्योंकि सभी को छात्राओं के लिए मतलब कि परिचय पत्र देखे उसके बाद आने दें, क्योंकि कोई भी घुस जाता है। एक कुछ और हॉस्टल में हम लोग को जब फर्स्ट दिन हम लोग आए थे, हम लोग किसी भी पार्टी, हम किसी से भी हो, चुनाव का प्रसार तो हम लोग कर सकते हैं ना, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट दिन आए, हम लोग को हॉस्टल में जाने में इतना दिक्कत हुआ। भाई आप किसी भी संगठन से हो, हम आपको रोक तो नहीं सकते हैं, फिर भी हम लोग को रोका गया कि हॉस्टल में नहीं जाना है। ऐसा हुआ क्यों? किसी एक ही पार्टी तो हमेशा नहीं ना रह सकती है। चुनाव है, इलेक्शन है, आज वो जीतेंगे, कल उनका सरकार बनेगा, फिर उनका सरकार बनेगा। सरकार तो बनना ही है। लेकिन हम लोग को हॉस्टल में नहीं जाने दिया रहा था। हम लोग को बहुत ही दिक्कत हुआ हॉस्टल में जाने में। फिर आज गए हैं, जबकि आज कुछ नहीं थी, जो लोग हम लोग को उस दिन मना कर रही थी वो लोग नहीं थी, तो फिर आज गए अपना काम किए हैं। तो आज नहीं थी इसलिए, अगर होती तो आज भी वो हमको रोकती। तो ऐसा होता क्यों है? हम लोग तो हॉस्टल जा सकते हैं। तो आप लोगों ने छात्राओं की समस्या सुनी, जो एमआरएम कॉलेज की छात्राएं बोल रही हैं। ये पूरी
तन्मयता से सोचना पड़ेगा महाविद्यालय प्रशासन को कि आखिर छात्राओं के साथ इतनी समस्या क्यों है। एमआरएम कॉलेज का एक इतिहास रहा है और इस इतिहास को बदलने की आवश्यकता है। और ये जो नए जनरेशन की छात्राएं हैं ये चाहती हैं एमआरएम कॉलेज में पढ़ लिख कर वो अपना देश का नाम रोशन करें। ऐसे में इन छात्राओं के साथ कई ऐसी समस्या हैं जिसे इन्हें जूझना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या इन लोगों को है जो लड़कों की एंट्री इस कॉलेज में हो जाने के वजह से ये अपने आप को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करती हैं, जिस वजह से इन लोगों ने प्राचार्य के साथ अब ये भी कहा है कि चुनाव जीतने के बाद इनका पहला मुद्दा रहेगा धोबी घाट और दूसरा रहेगा कि किसी भी तरह यहाँ के हॉस्टल को सुचारू रूप से चलाना और छात्रों की सीसीटीवी कैमरा है या नहीं? नहीं, बड़ कक्षा में सीसीटीवी कैमराज है, एक गेट पर है बस और कहीं नहीं है। हॉस्पिटल बाथरूम प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था नहीं है, तो सीसीटीवी कैमरा तो होना ही चाहिए क्योंकि कॉलेज में क्या हो रहा है सबको पता होना चाहिए। सीसीटीवी कैमराज है एक दो जगह ही है जो कि काम करते भी हैं, सही से नहीं भी करते हैं, तो सीसीटीवी कैमराज मेन गेट पे पहले होना चाहिए, एक हो या दो हो, ऐसा हो कि मेन गेट पूरा आ जाना चाहिए, सारी जगह सीसीटीवी कैमराज होना। तो आपने सभी समस्याएं सुनी। अब ये छात्राएं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और 25 तारीख को चुनाव है। सभी को आइडेंटिटी कार्ड लेकर के अंदर आना है और शांतिपूर्ण तरीके से 25 तारीख को चुनाव होगा और 26 को यहाँ काउंटिंग प्रारंभ होगा। हम बता दें इस बार की छात्राएं 38 वर्ष के बाद चुनाव लड़ने के लिए यानी एक जनरेशन गैप के बाद चुनाव लड़ने के लिए काफी उत्साहित तरीके से आ रहे हैं और देखना है कि चुनाव जीतने के बाद इनके पास केवल 2 माह का समय रहेगा क्योंकि फिर 3 माह के बाद फिर से चुनाव होने हैं और इस 2 माह में ये छात्राएं छात्राओं के लिए क्या कर सकती हैं ये देखने का विषय है। इस मिथिला मंच न्यूज के इस प्रोग्राम को वीडियो में वायरल कीजिए और अपने सभी छात्राओं के पास भेजिए ताकि सभी छात्र जज कर सके कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। किसी जीतने से महाविद्यालय का विकास होगा और छात्राओं के हित में कार्य होगा। धन्यवाद।